हेलो एवरीवन। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि एटीएस जो होता है वो क्या होता है, उसका हमारे प्रोफाइल में उसका क्या असर पड़ता है, अगर हम कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे उसका क्या असर पड़ता है और उसको कैसे इम्प्रूव किया जाता है, उसको लेकर हम बात करने वाले हैं। और प्रैक्टिकली ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से अगर आप अपना एटीएस मतलब एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम जो है इम्प्रूव करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ अगर आप आओगे तो यहाँ आप देख रहे हो कि कुछ इस तरीके से आपका जो रेज्यूमे का जो स्कोर है उसको बताया जाता है और वो रेज्यूमे के स्कोर के बेसिस पे आपके आगे जो है जज किया जाता है। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा अगर आपको इस पर डीप में बताना चाहूँ कि भाई ये एटीएस है क्या और ये कैसे काम करता है, तो ये अगर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन या लिंक्डइन पे कर रहे हैं, कहीं पे भी कर रहे हैं, तो हर एक एजेंसीज कहीं ना कहीं आजकल क्या यूज़ करने लगी है, एटीएस मशीन यूज़ करने लगी है। तो वहाँ पे क्या होता है, वो एक तरीके का एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम होता है जहाँ पे आपका रेज्यूमे को ऑटोमेटिकली चेक किया जाता है, जहाँ पे वो आपके रेज्यूमे का स्कोर चेक करते हैं कि व्हाट इज़ द स्कोर यू आर होल्डिंग। ठीक है, तो जो स्कोर अगर ज़्यादा अच्छा होगा तो हो सकता है उससे आप शॉर्टलिस्ट हो जाएं और उसके बाद आप नेक्स्ट राउंड के लिए आपका जो एप्लीकेशन है वो सिलेक्ट हो जाए और फिर आपको कॉल्स वगैरह आने लग जाए कि आपका रेज्यूमे जो है वो शॉर्टलिस्ट हो गया है और बाकी फिर आगे की जो प्रोसेस होते हैं वो कंप्लीट किया जाता है। लेकिन अगर आपका शॉर्टलिस्ट नहीं होता है तो आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका जो एटीएस स्कोर है कहीं वो कम तो नहीं है। और अगर आपको ये भी चेक करना है कि भाई मैं अपना एटीएस स्कोर चेक करना चाहता हूँ तो वो कैसे चेक करते हैं वो चीज़ भी हम सीखने वाले हैं। ठीक है, वो भी हम देखेंगे, इम्प्रूव कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। साथ में आखिर में आपको मैं एक ऐसा प्रॉम्प्ट भी देने वाला हूँ जिसको यूज़ करके बस आपको अपना रिज्यूम अपलोड करना है एंड दैट्स ऑल। उसको अपलोड करते ही आपका सारा जो डेटा है वो उसको फेच करके आपको अच्छा सा जो रिज्यूमे है वो बनाकर दे देगा और आप उसको दोबारा से उसका स्कोर चेक करके आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो पूरे सीरीज में जो चीज़ें सीखने वाले हैं वो ये कि कैसे हम अपना एक रिज्यूमे डाउनलोड करते हैं लिंक्डइन से, उसके बाद कैसे हम उसका स्कोर चेक करते हैं, कैसे हम उसका स्कोर को इम्प्रूव करते हैं और कैसे हम उसको उसके बाद यूज़ में लेकर आते हैं और फर्दर अगर इम्प्रूवमेंट करना हो तो वो कैसे करते हैं। इन सारे चीज़ों को वन बाय वन हम देखने वाले हैं। तो हाय, माय नेम इज़ मनसेर। चलो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि एटीएस स्कोर हम अपने रिज्यूमे का कैसे इंक्रीज करें। आज के इस पर्टिकुलर जो हमारा सीरीज़ होने वाला है, ये पर्टिकुलर जो पार्ट होने वाला है, इसमें हम कुछ टूल्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे पहला तो टूल हमारा जो होने वाला है वो है चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी हम लोग पहला यूज़ करने वाले हैं। दूसरा एक टूल है दैट इज़ overleaf.com। ये एक ऐसा टूल है जो आपको लेटेक्स एक कोड होता है उस कोड को जनरेट करने में आपकी मदद करता है और उस कोड को आपको एक प्रेजेंटेबल रेज्यूमे बना के देने में आपकी मदद करता है। तो ये वाला हम दूसरा टूल यूज़ करने वाले हैं। तीसरा हम यूज़ करने वाले हैं रेज्यूमे वर्डेड। ये आपको बताएगा कि आपका जो एटीएस स्कोर है वो कितना है। ठीक है, तो वो चीज़ भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों का हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो हम यूज़ करने वाले हैं वो करने वाले हैं लिंक्डइन। लिंक्डइन में आपका प्रोफाइल पहले से होगा, नहीं है तो आप मेरे लास्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से हम जो अपना लिंक्डइन है उसको भी ऑप्टिमाइज़ करते हैं, लिंक्डइन में सारी इन्फॉर्मेशन डालते हैं और कैसे हम यहाँ पे जो अपना एक तरीके से फॉलोवर्स हैं या कनेक्शंस हैं उसको गेन करते हैं और जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। यहाँ से अपना कहीं ना कहीं जो हमारा लिंक्डइन का एक ऑटोमेटिक एक प्रोफाइल बनता है, एक रिज्यूमे बनता है, उसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप जो हमारा होने वाला है अपने लिंक्डइन के रिज्यूमे को डाउनलोड करना। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे आ गया अपने लिंक्डइन के प्रोफाइल में, मैं यहाँ पे किसी और का एक रिज्यूमे उठा लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं इनका जो रिज्यूमे है वो पिक कर लेता हूँ। तो किसी का भी आप प्रोफाइल ओपन करके उसका लिंक्डइन जो रिज्यूमे है वो डाउनलोड कर सकते हो। वो कैसे, यहाँ नीचे आओगे, यहाँ आपको दिखेगा मोर का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ नीचे आएगा सेव टू पीडीएफ। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि देखो एक मेरा प्रोफाइल 4 पीडीएफ करके डाउनलोड हो चुका है। राइट, अब आपको कहाँ जाना है, अब आपको जाना है सीधे अपने दूसरे वाले सेक्शन में। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैंने अपना रिज्यूमे तो डाउनलोड कर लिया, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा रिज्यूमे का फिलहाल जो स्कोर है वो कितना है। क्या ये मेरे को ये स्कोर काम आएगा, नहीं आएगा, क्या इस स्कोर से मेरे को मदद मिलेगी या मुझे और इम्प्रूव करने की जरूरत है, वो चीज़ें हमें देखनी है। राइट, तो इसके लिए सबसे पहले आप आएंगे रिज्यूमे वर्डेड।
मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, राइट। यहाँ रिज्यूमे वर्डेड में आओगे, यहाँ आके आपको करना है लॉगिन। चलो पहले लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आपको लिखा भी आ गया कंटिन्यू टू मन्नू, मतलब मैं अपने ईमेल आईडी के साथ इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ से भी आप क्लिक करके इसको कर सकते हैं। तो चलो यहीं से कर लेते हैं कंटिन्यू। अब आप देख पा रहे हो कि मैं जो है लॉगिन हो चुका हूँ और यहाँ पे देखो लॉग आउट का ऑप्शन अब मुझे आ रहा है और यहाँ पे आप मेरा नाम भी देख सकते हो। तो आई एम ऑलरेडी लॉग्ड इन नाउ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है अपलोड योर रिज्यूमे टू चेक द स्कोर। अब आपको अपना स्कोर चेक करना है तो आपको नीचे आना है, ट्रैक योर प्रोग्रेस करके यहाँ पे नीचे आपको आएगा अपलोड रिज्यूमे, आपको यहाँ आके क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ आएगा अपलोड योर रिज्यूमे और यहाँ आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ आपको रिज्यूमे अपलोड करने का ऑप्शन, यहाँ क्लिक करके आप अपलोड करोगे, लेकिन उसके ऊपर आपको दिख रहा है करियर लेवल, यहाँ आ रहा है मिड लेवल। देखो करियर लेवल आपको चूज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका जो स्कोर है उसके बेसिस पे ही डिसाइड होता है। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको 3 ऑप्शन आते हैं, ठीक है। द फर्स्ट ऑप्शन इज एंट्री लेवल। अगर आपको 2 साल से नीचे या उससे कम का एक्सपीरियंस है, 1 साल 1.5 साल 2 साल से कहीं ना कहीं या 2 साल तक का ही एक्सपीरियंस है, तो आपको एंट्री लेवल वाला ऑप्शन चूज करना है और अपना रिज्यूमे अपलोड करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको 2 साल से ज़्यादा और 10 साल के अंदर का है तो आप यहाँ पे मिड लेवल में जाओगे और अगर आप उससे ऊपर जाते हो, 10 साल से ऊपर का आपका एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस, आप सीनियर लेवल पे जाओगे। तो आपका जो रिज्यूमे उसी बेसिस पे जज किया जाएगा, उसके बेसिस पे आपका इन्फॉर्मेशन को पूछा जाएगा, मांगा जाएगा और आपके रिज्यूमे को बताया जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मेरा जो है या जो हम अगर मैं बात करूँ कि जो हमने रिज्यूमे डाउनलोड किया है, अगर हम इनका देख ले तो कितना एक्सपीरियंस लगभग इनका है, इनका करीबन 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आप थोड़ा नीचे आओगे तो उसको देख भी सकते हो, 2.5 मंथ्स, मतलब कहीं ना कहीं हम इनको मिड लेवल में काउंट कर सकते हैं क्योंकि इट इज़ मोर देन 2 ईयर्स, राइट। तो यहाँ पे 2 साल का है, उसके अलावा नीचे भी इनका है यहाँ पे, ठीक है। फ्रॉम 2022 यहाँ पे आप देख रहे हो 18 से आपका ये एक्सपीरियंस है, करीबन 7 and 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस लगभग, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मिड लेवल पे जाते हैं, चूज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अब आपको देखो मिड लेवल सेलेक्ट हो गया। मिड लेवल यहाँ आना है, नीचे क्लिक द बटन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही फाइल का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ देखो डाउनलोड में मैंने वो फाइल जो है डाउनलोड किया था, यहाँ प्रोफाइल 4 के नेम से, इसको क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं। नाउ इट इज गेटिंग ओपन। अब इसको क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली फेच करने लग जाएगा और उसके बाद आपको ये स्कोर दिखा देगा। देखो ये कह रहा है प्लीज वेट लोडिंग योर रिज्यूमे, पर्सिंग योर रिज्यूमे, आइडेंटिफाइंग कोर्स सेक्शंस, आइडेंटिफाइंग योर वर्क एक्सपीरियंस, आइडेंटिफाइंग अदर एक्सपीरियंस, इवैल्यूएटिंग रिज्यूमे लेंथ एंड उसके बाद ये सारे डिटेल को फेच करके आपको आपके रिज्यूमे का स्कोर बता देगा, ठीक है। सो जब आप यहाँ पे देख सकते हो आपका जो रिज्यूमे का स्कोर दिखा रहा है दैट इज 24 विच इज नॉट एट ऑल गुड, ठीक है। तो इतना कम स्कोर आ रहा है हमारे पास, हम कैसे इसको अब इम्प्रूव करें, राइट। अब बढ़ाना तो पड़ेगा, कम से कम हमें 80 तो कम से कम होना चाहिए, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि 24 से धीरे धीरे, क्योंकि ये ग्रेजुअली सारी चीज़ें होता है। अगर आप रिज्यूमे वर्डेड के अंदर आते हो तो यहाँ आपको बताता भी है कि देखो इसकी रीडेबिलिटी कम है, क्वांटिटी इम्पैक्ट कम है, यूज बुलेट पॉइंट्स नहीं है, लेंथ नहीं है, प्रॉपर वर्ब टेंसेस नहीं है, ठीक है। और भी बहुत सारे इश्यूज है, कुछ जो चीज़ें सही है वो यहाँ पे दिखा दिया, रिपीटेशन नहीं है, अननेसेसरी सेक्शंस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपका परफेक्ट है, बट कुछ चीज़ें परफेक्ट नहीं है। तो जो चीज़ें परफेक्ट नहीं है दैट यू विल हैव टू मेक परफेक्ट, राइट। वो चीज़ें हमें परफेक्ट करनी पड़ेंगी। तो ये तो हो गया हमने कि चेक कर लिया कि भाई मैं अपने रिज्यूमे का जो मेरा अभी स्कोर जा रहा है वो दैट इज 24। अब मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए पहला जो हमारा स्टेप होने वाला है वो है चैट जीपीटी। सो मैं आऊँगा चैट जीपीटी के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद देखो या तो मैं यहाँ पे प्रॉपर बहुत सारे प्रॉम्प्ट लिखूँ, सारी चीज़ें करूँ और वो एक मेहनत वाला काम हो जाता है, ठीक है। सारी चीज़ों को डालना, सारी चीज़ों को बताना, पूछना, तब जाके वो मुझे एक बना के देगा। लेकिन मैंने पहले से ही एक यहाँ पे प्रॉम्प्ट बना के जो है रखा हुआ है, दिस इज माई प्रॉम्प्ट, राइट। मैं क्या करता हूँ, इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैं चैट जीपीटी वापस आता हूँ, यहाँ प्रॉम्प्ट को मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करके बस आपको क्या करना है, यहाँ प्लस का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आपको वो रिज्यूमे अपलोड करना है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये अभी डाउनलोड पे चलेंगे और हमारा जो प्रोफाइल 4 था उसको हम कहीं ना कहीं पिक कर लेंगे। दिस इज द प्रोफाइल 4, लेट्स पिक इट, ओपन इट। तो यहाँ पे अब हमारा जो प्रोफाइल है, जो हमारे रिज्यूमे है वो अपलोड हो चुका है, राइट। अब हमने इसको अपलोड कर लिया। अब आपको मैं कुछ बताना भी चाहूँगा। देखो जो ये रिज्यूमे हमने यहाँ पे अपलोड किया है, ठीक है, इसके नीचे ये प्रॉम्प्ट है किस चीज़ के ऊपर। यहाँ मैंने लिखा है आई वॉन्ट टू एक्ट एज अ प्रोफेशनल रिज्यूमे ऑप्टिमाइजर एंड लेटेक्स फॉर्मेट्स फॉर ATS। देखो लेटेक्स फॉर्मेट, लेटेक्स फॉर्मेट क्या है? लेटेक्स फॉर्मेट इज अ काइंड ऑफ कोड जो मैंने आपको बताया था,
ओवरलीफ यहाँ पे आपके कोड को आपके रिज्यूमे के ऊपर कन्वर्ट करके देने में आपकी हेल्प करता है, राइट। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं इस कोड को लेटेक्स कोड में मांग रहा हूँ ताकि मैं उस रिज्यूमे को यहाँ पे यूज़ कर पाऊँ बाद में। ये लेटेक्स कोड हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है लेटेक्स कोड? यहाँ पे क्या होता है, कोड के बेसिस पे आप अपने रिज्यूमे को अच्छे से यहाँ डिज़ाइन कर पाते हो। बाय गिविंग अ प्रॉम्प्ट ओनली, बाय गिविंग अ कमांड ओनली, यू कैन जनरेट अ वेरी गुड रिज्यूमे, राइट। बट अगर आपको वर्ड फाइल में करना हो, उसको करना तो हो सकता है आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें आपको वर्ड फाइल में अच्छे से प्रेजेंटेबल वे में कलरफुल करके नहीं देगा। बट वही चीज़ आपको लेटेक्स के अंदर आराम से मिल जाता है, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पे उसको वो कमांड दे रहे हैं। तो मैंने वो वाले कमांड के साथ और कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट किया, और करने के बाद मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ जनरेट। क्यों? मैंने PDF प्रोफाइल भी अपलोड किया है, जो आपको भी करना है। एंड देन यू विल हैव टू हिट ऑन दिस अपवर्ड एरो, राइट। यहाँ क्लिक करते हैं तो नाउ यू सी कि यहाँ पे ये मेरा कुछ डिटेल को यहाँ फेच कर रहा है, और ये मेरे रिज्यूमे को कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, बना रहा है। वो मेरे को पूरा का पूरा बना के देने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे ये मुझे कुछ डेटा जो है ये पूरा उसने बना दिया है। अब यहाँ देख लो किस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ मिली हैं, बट दिस इज नॉट इन लेटेक्स, ठीक है। यहाँ पे ये लेटेक्स कोड में नहीं है। आई विल प्रोवाइड बोथ अ लेटेक्स कोड दैट यू कैन एडिट, एडिशनली PDF वर्जन। ये हमने PDF वर्जन में तो दे दिया है, बट इट इज़ नॉट इन लेटेक्स कोड। सो हम क्या बोलते हैं, प्रोवाइड। यहाँ मैंने इसको लेटेक्स कोड में ऑप्टिमाइज करके भी देने के लिए बोला है। तो यहाँ देखो आपको ये क्या करेगा, अब पूरा का पूरा जो आपका रिज्यूमे है वो लेटेक्स कोड में आपको बनाकर यहाँ पे दे देगा, ठीक है। तो ये आपके सामने सारी चीज़ें जो बन के हैं वो आ रही हैं, राइट। तो यहाँ देखो इसने टोटल आपका ये कोड जो है वो एक बना के आपको दे दिया है। नाउ व्हाट यू हैव लेफ्ट टू डू, अब आपका कोड आपके पास आ गया है। अब जो आपका सेकंड स्टेप होगा रिज्यूमे का आपका बनने के बाद, आपको आना है ओवरलीफ के ऊपर। सबसे पहले हम यहाँ पे ओवरलीफ में अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ मैं कर लेता हूँ साइन अप विद गूगल, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसको लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद यहाँ कुछ ट्राई प्रीमियम फॉर फ्री का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे अलग अलग आपको और भी चीज़ें दिखाई दे रही है, बट फॉर नाउ आई जस्ट वांट टू गो फॉर नॉर्मल वन, राइट, द फ्री वन, ठीक है। आई डोंट वांट टू यूज द प्रीमियम वन, ठीक है। तो यहाँ करता हूँ मैं स्केप पे क्लिक। यहाँ पे आपसे कुछ बेसिक डिटेल मांगेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अगर आप चाहो तो उनको पुट कर सकते हो, नहीं चाहो तो उसको आप यहाँ से स्किप भी कर सकते हो। फॉर नाउ आई एम जस्ट स्किपिंग ऑल द पॉइंट्स। यहाँ पे हम इसको भी मे बी लेटर स्किप कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि पूछ रहा है वेलकम टू ओवरलीफ। यहाँ पे क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, लर्न लेटेक्स विद ट्यूटोरियल, ब्राउज टेम्पलेट। टेम्पलेट है इनके, आप उनको ब्राउज कर सकते हो। इनके कोड को आपको सीखना है किस तरीके से क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, वो आप यहाँ से देख सकते हो। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, सो हमें जो अपना कोड हमने ऑलरेडी बना लिया है, मुझे जाना है क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे, यहाँ क्लिक करना है। ब्लैंक प्रोजेक्ट पे आपको यहाँ पे नीचे क्लिक करना है, और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देना। मैं यहाँ दे देता हूँ राम डेमो 1 करके नाम दे देते हैं, और यहाँ हम कर देते हैं क्रिएट पे क्लिक। तो जैसे मैंने उस पर क्लिक किया, ये मेरा जो प्रोजेक्ट है उसको ओपन कर रहा है। दिस इज माई प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं कोड डालूंगा और यहाँ यू विल सी द आंसर, ठीक है। जो भी यहाँ डालेगा आपका उसका रिज्यूमे यहाँ बन के आ जाएगा। फॉर नाउ यू सी कि यहाँ पे आपको बस ये राम डेमो मन्नू अली इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखा दे रहा है, क्योंकि उसी कोड यहाँ पे डला हुआ है। बट फॉर नाउ व्हाट आई विल गो जो मैंने कोड जनरेट किया था, यहाँ पे लेटेक्स कोड रिज्यूमे का देख रहे हो, इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, आते हैं रिज्यूमे के ऊपर वापस, और यहाँ Ctrl+A करके यहाँ हम कर देते हैं पेस्ट। सो मैंने ये पेस्ट करते हैं, बट इट इज़ नॉट विजिबल ओवर हियर राइट नाउ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो क्लिक ऑन रिकम्पाइल। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे आपका ये डेटा यहाँ पे फेच होके यहाँ आपको दिखने लग जाएगा। नाउ यू सी ऑल द डिटेल्स ओवर हियर, ठीक है। मुझे जो चाहिए था ये इसको बुलेट पॉइंट्स में चाहिए था। यहाँ पे इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन एज अ बुलेट पॉइंट। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो बैक टू माय रिज्यूमे सेक्शन। यहाँ आके हम इसको बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे, बट बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्ट करने से पहले मैं आपको इसका दिखा देता हूँ कि हाउ इट इज़ वर्किंग। ये मान के चलो कि आपका हो गया, लेट्स डाउनलोड दिस रिज्यूमे। हम इसको डाउनलोड करते हैं। इट इज़ गॉट डाउनलोडेड, राम डेमो के नाम से देखो ये मेरा डाउनलोड हो गया। यहाँ डाउनलोडिंग बटन इस पर क्लिक करना, डाउनलोड हो जाएगा, राइट। अब आपको आना है रिज्यूमे वर्डेड के अंदर। यहाँ हमने चेक किया था कि लास्ट हमारा था 24, राइट। अब हम चेक करते हैं कि जो मैंने लेटेक्स कोड के साथ ChatGPT का इस्तेमाल करके जो चेंजेस किए हैं, हाउ दैट इज परफॉर्मिंग, राइट। तो यहाँ करते हैं हम क्लिक रीस्कोर रिज्यूमे, क्लिक ऑन दिस सेक्शन।
एंड यहाँ पे क्लिक करते आपको अगेन यू विल सी दिस, यहाँ पे हमारा राम डेमो 1, इसको क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं एंड दिस विल अगेन स्टार्ट रीडिंग द रेज्यूमे एंड इट विल शो यू। ठीक है, अभी तक ये 24 था। नाउ लेट्स सी दैट हाउ मच स्कोर वी गेट नाउ। इट इज गेटिंग डन। देखो अब बस ये प्रिपेयर हो रहा है। नाउ यू सी इट इज शोइंग मी 74। कैन यू बिलीव दैट? इट इज जस्ट 24, नाउ इट इज 74। तो आपने देखा कितना आसानी से मैंने 74 बना लिया है ATS स्कोर। आप चाहो तो इसको और भी इम्प्रूव कर सकते हो। यहाँ पे आपको इश्यूज नजर आते हैं। देखो यहाँ बोल रहा है बज़वर्ड्स, इसका आपको स्कोर दिखा रहा है कि इट इज 8, बट यू कैन मेक इट 10। हर एक स्कोर को ये 10 देता है, बट इट इज ओनली 8, सो यू कैन इम्प्रूव 2 नंबर्स ओवर हियर। ठीक है, 2 नंबर्स यू कैन इम्प्रूव। यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स नहीं है, इवन यू कैन गो एड बुलेट पॉइंट्स, यू मे गेट इवन मोर गुड रिजल्ट्स विद दैट। सो इट इज एटलीस्ट शोइंग यू 74, राइट। तो मैंने ऐसे करके अपना रिज्यूमे को अपडेट किया और देख लो 74। नाउ व्हाट यू कैन डू, आप इसी रिज्यूमे को यूज कर सकते हो और आप चाहो तो इसको और भी इम्प्रूव करने के लिए ट्राई कर सकते हो, राइट। तो मैंने क्या किया, चलो मैंने कुछ और वैसे जनरेट किए हुए हैं, मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। ये तो आ रहा है हमारा 74, ये हमारा 74 आ गया। अब मैं कुछ दूसरा और अपलोड करके देखता हूँ। सो अगेन व्हाट आई विल डू, आई विल गो क्लिक ऑन रीस्कोर रिज्यूमे, यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम अपलोड पे क्लिक करते हैं और मैंने जो कुछ प्रीवियस डाले थे बना के रखे हुए हैं, हम उसको एक बार यहाँ पे डाल के चेक कर लेते हैं। जैसे दिस इज डेमो 1, लेट्स गो, और डेमो 2, दिस वन विल चेक। सो लेट्स गो क्लिक ऑन इट और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका हमें वो क्या स्कोर दिखा रहा है। सो लेट दिस इज टू बी गेट अपलोडेड और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या स्कोर आ रहा है। नाउ व्हाट यू सी, इट इज शोइंग 80%। ठीक है, तो अभी इसने और 6 पॉइंट्स जो है हमारे क्या कर दिए हैं, इंक्रीज कर दिए हैं। नाउ यू सी द चेंज इन द रेज्यूमे। ठीक है, आप देख रहे हो कैसे चेंजेस इसमें आ गए। मैंने इसको बुलेट पॉइंट्स में चेंज करवाया, यहाँ पे कुछ लाइंस वगैरह करवा दिए, यहाँ पे भी कुछ नंबर्स मेंशन कर दिए। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से और बेहतर बना सकते हो। आपको क्या करना है, आपको मेरा दिया हुआ प्रॉम्प्ट जो है वो यूज़ करना है। अगर आप मेरा ये दिया हुआ प्रॉम्प्ट यूज़ करते हो, उसके बाद आप अगर 2-3 स्टेप और फॉलो करते हो, उसको बोलते हो कि आप इसको लेटेक्स्ट फॉर्म में दे दो, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ थिंग्स ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अगर आप बस इनको यूज़ करके भी करते हो तो आपका जो रिज्यूमे है कहीं ना कहीं वो एक अच्छा स्कोर दिखा सकता है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि 80 ये स्कोर दिखा रहा है। व्हाट आई डिड, मैंने सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली दिखाई है, राइट। किस तरीके से हमने चीज़ों को बनाया, किस तरीके से हमने चीज़ों को डाला और वो अब 80% हो चुका है, राइट। तो आपका 80% वाला जो आपका रिज्यूमे है वो आप कहीं ना कहीं अपने पास रख लेते हो। सो व्हाट यू विल डू, मैं यहाँ वापस आता हूँ, यहाँ जैसे मेरा ये 80 था, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ राम 80 स्कोर। ठीक है, ये मेरा रिज्यूमे, ताकि मुझे याद रहे। तो मैंने ये करके अपना सेव कर लिया है। आप चाहें तो मैं आपको ये वाला एज अ सैम्पल भी डिस्क्रिप्शन में अटैच करके दे दूंगा, आप उसको जाके भी चेक कर सकते हैं कि रिज्यूमे में जो डिटेल्स हैं वो किस तरीके से मेंशन हैं। ठीक है, अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको इन चीज़ों को कैसे मैंने डिटेल में करके ये 80 स्कोर लेकर आया हूँ 74 के बाद, तो वो अगला वीडियो में आपको बना के दूंगा। लेकिन आपको कमेंट में लिखकर मुझे बताना होगा कि आपको दूसरा वीडियो चाहिए। जस्ट यू विल हैव टू कमेंट पार्ट 2 एंड यू विल गेट अनदर वीडियो ऑफ इट। ठीक है, जिसमें मैं और भी डिटेल में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको 80 तक पहुंचा सकते हैं, या इवन मोर वी कैन गो अबाउट दिस नंबर। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से करेंगे। ऑलराइट, तो दिस इज हाउ वी कैन जनरेट। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन एज इट इज यू विल हैव टू मेंशन इन योर लिंक्डइन प्रोफाइल। ठीक है, आपको क्या करना है, आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में आपको वापस आना है। दिस इज हाउ यू सी योर लिंक्डइन प्रोफाइल। आपको अपना हेडलाइन इंप्रूव करना है, आपको अपने अबाउट इंप्रूव करना है, आपको अपने जो भी आपका एक्सपीरियंस है इसके अंदर जो हम डिटेल मेंशन करते हैं उन डिटेल्स को आपको अपडेट करना है एज पर योर एक्सपीरियंस विच इज़ मैंशनड ओवर हियर।
तो ये डिटेल आपको उस तरीके से मेंशन करना है एंड योर विच 24 रिज्यूमे स्कोर विल बी कन्वर्टेड टू 80 और उसके बाद ऑटोमेटिक जो रिज्यूमे भी आपका शॉर्टलिस्ट होता है फ्रॉम लिंक्डइन दैट विल आल्सो गेट इम्प्रूव्ड। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन इम्प्रूव यूजिंग चैट जीपीटी, यूजिंग एआई एंड अदर फ्यू टूल्स एंड मेक योर एटीएस स्कोर मोर बेटर। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।